सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। पल्स निवेशकों की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। एक दशक से अधिक बीत चुका है, लेकिन 49 करोड़ रुपए का यह घोटाला गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी पर गहरी चोट छोड़ गया है। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा सरकार पर निवेशकों ने बार बार मिली भगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने पैसा अपने हाथों में लेकर इसे हेराफेरी में इस्तेमाल किया और वास्तविक लाभार्थियों तक कोई रकम नहीं पहुंच पाई। पल्स योजना में निवेश करने वाले अधिकांश लोग ग्रामीण और छोटे शहरों से जुड़े थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे, बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार की जरूरतों के लिए मेहनत की कमाई निवेश की थी, लेकिन कंपनी के घोटाले के बाद निवेशकों का पैसा डूब गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया था कि वह निवेशकों की सूची बनाकर उन्हें पारदर्शी तरीके से भुगतान करे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया बेधर्मी रही है और अधिकांश निवेशकों को एक भी रुपया नहीं मिला है। निवेशक संगठनों का कहना है कि सरकार और सेबी दोनों इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। हजार करोड़ रुपए की यह रकम सिर्फ कागजों में अटकी हुई है। कई बार पोर्टल खोलने और बॉन्ड पेपर्स अपलोड करने की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन उसके बाद भी भुगतान की स्थिति शून्य बनी रही। बुजुर्ग निवेशकों का कहना है कि अब वे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। दुखद पहलू यह है कि कई निवेशक वर्षों तक इंतजार करते करते मौत के आगोश में समा गए। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस मामले को लगातार टाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है, जबकि सेबी विभाग पर यह जिम्मेदारी थी कि वह पारदर्शी भुगतान तंत्र तैयार करे, लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हो पाया। हर साल नए आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजे शून्य है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ निवेशकों का ही नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता का भी सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद लोगों को उनका हक नहीं मिलता, तो आम जनता का विश्वास न्याय और शासन दोनों से उठ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पल्स निवेशकों को कभी उनका पैसा वापस मिलेगा? क्या 49,000 करोड़ रुपए गरीबों की मेहनत की कमाई फिर से उन्हें लौटाई जाएगी? ये सवाल दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक दशक से अधिक बीतने के बाद भी न्याय और भुगतान की प्रक्रिया सिर्फ फाइलों और वादों तक सीमित है। निवेशकों की पुकार साफ है, हमें न्याय चाहिए,